कोमल अग्रवाल ने 2022 में सोशियोलॉजी में हाईएस्ट मार्क्स लिए, 315 नंबर लिए उन्होंने सोशियोलॉजी के पेपर में। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा मार्क्स हैं। उन्होंने बहुत सारे पेपर्स भी लिखे स्लीपी क्लासेस के साथ में, और उनका हमने एनालिसिस भी किया, एक लाइव मैंने वीडियो किया था। तो उस वीडियो के ना कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट जो मोमेंट्स हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो इसको ज़रूर देखें। ऑल्सो मैं आपको चाहता हूँ बताना कि ना अगर आप फाउंडेशनल बैचेस में अगर चाहते हैं पार्टिसिपेट करना स्लीपी क्लासेस के, चाहे वो सोशियोलॉजी हो, जीएस, पीएसआईआर, किसी भी तरह के फाउंडेशनल बैचेस हैं, उनकी लास्ट डेट टू एनरोलमेंट इज 28 दिसंबर। मैं आपको चाहता हूँ बताना, उसके बाद उसमें फाउंडेशनल बैचेस में एडमिशन बंद हो जाएगी। ऑल्सो कल ह्यूमन राइट्स का दिवस है, तो उसके उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा डिस्काउंट लगाया है 20% का। आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशनल बैचेस में अगर आपने एडमिशन लेनी तो ये लास्ट मौका है। तो चलिए अब कोमल अग्रवाल के जो इस पूरे पेपर का हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ताकि हम कुछ ऐसी चीज़ें सीख पाएँ जो हमें हेल्प करें एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाने के लिए। एक ये सोशियोलॉजी की टॉपर की आंसर शीट बहुत टाइम से यहाँ पर डिमांड थी कि प्लीज़ शेयर करो मार्कशीट रिवील करो, आंसर शीट रिवील करो। तो जो ये पूरी मार्कशीट है कोमल अग्रवाल जी की है, ठीक है। जैसे आप देख भी सकते हैं कि कोमल अग्रवाल एंड पर्टिकुलरली जैसे वो हमारे वेरियस जैसे बैचेस में और क्रैश कोर्स मेंस में हमारी स्टूडेंट थी। तो लेकिन बहुत ही बढ़िया एक स्कोर रहा, और रादर जो एक ऐसा स्कोर है जो कि बहुत हिस्टोरिकल मुझे लगता है स्कोर है, तो इसलिए ये शेयर करने वाली चीज़ है। तो दैट्स वाई आई रियली वांटेड कि मैं जैसे एक काइंड ऑफ कि एक थोड़ा हैप्पी टीचर, और अदर की वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि कोमल अगर हमारे जैसे स्टूडेंट रहे और अगर पढ़ाई की हमारे साथ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ बस इसी के बारे में बात करना। तो इनकी मार्कशीट आप देख सकते हो जैसे, तो यहाँ पर जैसे मार्क्स बहुत ही अच्छे हैं। ऑप्शनल सोशियोलॉजी में अनप्रेसिडेंटेड स्कोर है ये 173 एंड 142, बहुत ज़्यादा स्कोर है। 315 ये बन जाता है टोटल। तो ये 315 की अगर मैं बात करूँ तो दिस इज़ वन ऑफ दोज मोमेंट्स जो कि शायद हिस्ट्री ऑफ हमारे सोशियोलॉजी या यूपीएससी में इतनी बार शायद इतने नंबर नहीं आए। तो अब मैंने जैसे आई हैड अ वर्ड विद कोमल एज वेल, तो पर्टिकुलरली एंड काफ़ी एक स्टैटिक था, काफ़ी अच्छा था। तो कुछ लेसन्स हैं हमारे पास जो अगर हम कोमल की आंसर शीट्स को देखते हैं और इवैल्यूएशन को देखते हैं, तो बस मैं सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। तो राधा जैसे चलो एक कोमल ने हमें जैसे मेरी बात हुई थी उनके साथ फ़ोन पर भी और चलो यहाँ पर टेक्स्ट में भी हुई थी, तो स्कोर जानकर मुझे तो बहुत 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 ही अच्छा लगा। और जैसे वो कह रहे हैं क्रैश कोर्स हेल्प अ लॉट, तो मैंने उनसे अभी रिसेंटली बात की, वो कह रहे थे प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, तो मुझे अच्छा लगा। ओके ठीक है। तो अब इनकी आंसर शीट जो कि मेन फोकस है, आंसर शीट पे मेन फोकस कि एस्पिरेंट ने लिखा क्या, कि एक जो आंसर में मैं क्या लिख कर आऊँ, अगर मुझे सोशो ऑप्शनल में अच्छे नंबर चाहिए तो कुछ ये टेक अवेज हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक भाषा में मैं आपको चाहता हूँ बताना ये टेक अवेज। हमने इसको दिन भर एनालाइज किया और हमारे पास जो ये आंसर्स कुछ निकले, कि कुछ पॉइंट्स निकले जिसको मैं आपके साथ चाहता हूँ शेयर करना। ओके, जैसे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है मार्क्स में रिफ्लेक्ट करेगा। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने में टाइम लगता है। क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने के लिए कंटेंट चाहिए होता है। ऐसे ही बैठे बैठे ही क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो जाती, इट टेक्स अ वाइल, ठीक है। तो मैं यही चाहता हूँ बस आपके साथ सभी के साथ ये बात करना कि पर्टिकुलरली कि आप सिंपली क्वेश्चन को देख के बहुत एक्साइटेड मत हो जाइए, बहुत घबराएं मत, है ना। आइदर वेज जैसे भी आपको लगता है कि क्वेश्चन को देख के कई बार लगता है अरे इतना आसान सवाल ये क्या है ना, आराम से कर देंगे, नहीं कई बार उसमें एक लेयर होती है। तो ग्रेजुअली क्वेश्चन जब आपको कोई पूछता है, अगर आप उसका राइट आंसर नहीं करोगे नंबर नहीं मिलते। सिंपल सी बात है, मैं आपसे पूछूं कि भैया बताना ज़रा नज़दीक वो जलेबी की दुकान कहाँ पर है, आप मुझे गोल 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 जलेबी की जैसे कहीं यहाँ वहाँ भेजते रहें। बगल में दुकान थी, बता सकते थे, आइडिया था, लेकिन बता नहीं पाए क्योंकि शायद खुद को क्लैरिटी नहीं थी। तो इसीलिए क्वेश्चन समझना बिल्कुल कई बार बहुत सरल होते हैं, कई बार बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, देन डायग्रामेटिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डालना, है ना। तो अब ये एक और ऐसी चीज़ है कि चीज़ों को पर्टिकुलरली आप अगर थोड़ा सा बताओगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैसे, आपको मैंने ये सारी आंसर शीट्स हमने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं, आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है। उसमें से लेसन्स मैं पहले शेयर कर रहा हूँ। तो देन डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन पर ना बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं कैसे करें, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाती है तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाती है। आपको ऐसा नहीं है कि ओवरडू करना है, ऐसे हर सवाल में डाल दूं, ठीक है। हर सवाल में डालेंगे तो पेज भी वेस्ट होता है, ज़ाया जाता है, क्योंकि आपको लिखना भी तो है, कुछ समझाना भी तो है। तो इसीलिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ढंग से थोड़ा सोच समझ के करना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि चीज़ों को जो सवाल पूछा गया थोड़ा सा बताना पीछे से, एक लाइन एक्स्ट्रा लिखकर कि ये शायद सवाल इस कारण पूछा गया होगा, या फिर ये सवाल का शायद ये कॉन्टेक्स्ट बनता है, रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ था, कोविड आया था, एक्सेट्रा, है ना, ऐसा हो सकता है। ओके, देन
बहुत ही एक बेसिक सी बात है यहाँ पे दोस्तों, और ये है कि रेडी टू अडाप्ट एंड रेडी टू इम्प्लीमेंट, कि रिमार्क्स को अडाप्ट करना और इम्प्लीमेंट करना। तो इससे ना अपने आंसर्स बहुत लेवल अप हो जाते हैं। आंसर्स लेवल अप हो जाते हैं मतलब कि ऐसे कि आखिरी आंसर आप देखो, जैसे जब शुरू करते हो आंसर राइटिंग लिखना तब अंडरस्टैंडिंग अलग होती है, अंत तक आते आते आप देखते हो पूरी जर्नी करते हो टेस्ट सीरीज़ की, तो अंत तक आते आते आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो जाती है। सिंपल सिंपल से फीडबैक देते रहते हैं टीचर्स, ऐसा भी नहीं है कि टीचर्स बहुत हाई फाई फीडबैक दे रहे हैं, सिंपल फीडबैक पर काम करते हैं। देन पैराग्राफ फॉर्म पे काम किया, रिमार्क्स के बाद जैसे शॉर्ट एंड क्रिस्प पॉइंट्स, कि अभी ऐसा हो गया ना कि क्वेश्चंस भी जैसे छोटे हो जाते हैं जब, तो आपको नॉलेज को समेटना मुश्किल है। मैं आपको ना दिखाऊंगा यहाँ पे कोमल के पर्टिकुलरली आंसर शीट्स में बहुत जगह पे उनके आधा एक नंबर काट लिया कि आपने आंसर को एक्सीड किया है, प्लीज़ उसको कम करो, एक्सीड मत करो, एक्सीड मत करो। एग्जामिनर रूथलेस होता है, वो नहीं देगा नंबर, तो इसीलिए हम पहले ही सीख लें और इसीलिए आगे जाकर फायदा होगा। ओके, देन 2-3 ऑथर्स मेंशन कर सकते हैं हर आंसर में, याद आ ही जाते हैं, ठीक है। अगर हम कंटेंट पे ग्रिप रखते हैं हमें आंसर्स में ऑथर्स याद आ जाते हैं। ये डिबेट चलती है बच्चों में कि ऑथर मेंशन करें कि ना करें, कितने करें, 5 करें, 10 करें, 2-3 के आसपास तो याद आ जाते हैं। ज़्यादा आ रहे हैं ज़्यादा कर दो, ठीक है, लेकिन वर्ड के अभी हमारे वहाँ लिमिट है तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, देन आंसर राइटिंग एक प्रोसेस के जैसे है, और तो इसीलिए ऐसा ये मैं चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अरे टॉपर्स हैं ये तो 100% ही ऑसम आंसर लिखेंगे। देयर कैन बी डेज, देयर कैन बी क्वेश्चंस जो कि मुश्किल हों, तो प्लीज़ ऐसे मैं चाहता हूँ कि अपने आप को अंडरवेल्म मत कीजिए कि मैं कैसे होगा, ये कैसे नहीं हो पाएगा। तो जैसे कोमल से मेरी बात हुई तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही कि जैसे जो सृष्टि देशमुख के पर्टिकुलरली जो क्वेश्चन पेपर्स आंसर्स जो उन्होंने टेस्ट सीरीज में लिखे वो जगह जगह अवेलेबल है, हमारे स्लीपी क्लासेस पर भी अवेलेबल है, शायद विजन आइज पर भी अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं उन्हें। तो वो कह रहे थे कि उनको वो रिपीटेडली पढ़ती थी सृष्टि के आंसर्स को, ताकि देखने के लिए कि कैसे लिख रहे हैं टॉपर्स, कैसे लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आई वुड से कि अगर उनको गुरु माना सृष्टि को, तो सृष्टि से भी 2-3 नंबर एक्स्ट्रा हैं, 312 थे शायद सृष्टि के, 315 कोमल के, तो बिल्कुल एकदम जैसे उस चीज़ को टॉपर को अगर हमने गुरु माना तो उसको वहाँ पर हमने रेप्लिकेट भी कर दिखाया, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी। एंड देन लैंग्वेज आसान है, लैंग्वेज ऐसे कोई हाई फाई कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं है कि मैं लैंग्वेज से ही इंप्रेस कर दूंगा किसी को, नहीं, ऐसा नहीं करना। तो ये इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं आंसर शीट से, ठीक है। क्वेश्चन को समझने से लेके डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बांधना, ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन इंप्लीमेंट करना फीडबैक को, आंसर्स को क्विकली जो क्रिस्प पॉइंट्स में समझाना, ऑथर्स मेंशन करना, सोशियोलॉजी है ना, जीएस नहीं है। एंड देन आंसर राइटिंग एक प्रोसेस के जैसे देखना, रेगुलर फीडबैक के थ्रू इसको इंप्रूव करना, डरना नहीं, घबराना नहीं कि ये इसकी मैं हमेशा ही जो मैं अच्छे आंसर कब लिखूंगा, टॉपर्स तो हमेशा अच्छे आंसर लिखते हैं, येस दे कैन राइट बैड आंसर बट दे कैन बी बैड डेज, इट्स ओके। एंड देन ईजी लैंग्वेज, लैंग्वेज हैज़ टू बी ईजी। तो इसीलिए अब मैं बस आपको ले चलता हूँ, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ पर्टिकुलरली कोमल के आंसर्स। तो जैसे हमने यहाँ पर आप sleepyclasses.com पर जाएंगे, यहाँ पर सक्सेस स्टोरीज़ होती हैं, तो ये सक्सेस स्टोरीज़ में आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं पर्टिकुलरली कि यहाँ पर आपको मिलेगा जो कोमल के आंसर शीट्स। तो जैसे चैप्टर 1 में जो 1 to 3 चैप्टर्स के लिखे, फिर 4, फिर 5, 6, 10 है ना, आप कोई भी खुल के देख सकते हैं तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट हमारे टेस्ट सीरीज होती है, उसमें हम पर्टिकुलरली जो सेक्शनल टेस्ट करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे शिद्दत बहुत ज़्यादा है, एक एक टेस्ट लिखा, एक एक टेस्ट, और भी हम जैसे टॉपर्स इस साल हमारे साथ जो जुड़े थे टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा में, उनके हमने जो आंसर्स अपलोड करने स्टार्ट कर दिए आज, ठीक है। बहुत सारे इनिशिएटिव चलते हैं, टीम छोटी है तो इसी कारण से इन चीज़ों को थोड़ा ऊपर डालना थोड़ा टेंशन हो जाती है। ओके, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार ना ये आंसर शीट्स देखिए, जिस तरह से आंसर लिखने की यहाँ पे जो कोशिश है बिल्कुल सरल तरह से। तो ये फीडबैक है वैसे कि कंटेंट रेलिवेंट है, लेकिन सोशियोलॉजी के आंसर्स इनकम्प्लीट होते हैं अगर हम ऑथर और लिटरेचर का रेफरेंस ना दें, तो एक्स्ट्रा मार्क हम आपके मार्क्स काट रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, मार्क्स काट रहे हैं क्योंकि एक्सीडिंग वर्ड लिमिट। तो मैं आपको बस चाहता हूँ बताना, जिन्होंने पेपर चेक किए वो भी 2018 के रैंक होल्डर हैं, तो उन्होंने पेपर चेक किए, तो इसीलिए पहला ही टेस्ट था, तो इसीलिए बहुत ही बढ़िया फीडबैक मिल जाए अगर, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। तो ओके, मार्क्स काट रहे हैं क्योंकि आपने वर्ड लिमिट एक्सीड की है। ये सिखाना है बच्चों को कि पेपर वहाँ पे कागज़ की लेंथ लिमिटेड मिलेगी, ऐसा नहीं कर सकते हम लिखते ही रहें। ओके, देन तो कुछ क्वेश्चन में आपका कंटेंट जो उसमें एवरीडे एग्जांपल डाल सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ डालनी चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हम आपके लिए यहाँ पे लगा ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि पर्टिकुलर मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था, वहाँ पर वीडियो में कोई हमें कह रहा था, जैसे वीडियो में शायद किसी फोरम आइस का पेपर या आई एम नॉट श्योर किसी का पेपर था, तो उसमें वो कह रहे थे कि एग्जामिनर बहुत ही बुरे पेपर चेक करते हैं एक्सेट्रा, 100% परफेक्शन अचीव नहीं की जा सकती, ना ही टीचर्स द्वारा, बच्चों द्वारा, तो चलो हम नहीं एक्सपेक्ट करते, उनको दबाव में फालतू नहीं लेके आते, लेकिन छोटे छोटे फीडबैक
फीडबैक्स दोस्तों आंसर को बहुत बढ़िया बनाते रहते हैं। और जैसा कि मैंने ये बताया यहाँ पर कि ये जो हमारा लिखा हुआ आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है, ये आंसर राइटिंग एक प्रोसेस है, धीरे धीरे राइटिंग इंप्रूव हो जाती है। जैसे आपको भागना होता है ना, ओवरनाइट आप सुबह उठ के देखेंगे कि मैंने रात को रनिंग करके सोया था, सुबह मेरे पैर एकदम तेज चलेंगे, ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे तेज चलते हैं। तो वही बस सिंपल चीज़ पे काम करना है। एंड बाकी भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, कोमल के हमने यहाँ पे सभी पेपर्स को अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आप इनसे सीखिए और जो बेसिक चीज़ें बताई हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, पेपर 2 के टेस्ट हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, ठीक है, देयर इज़ अ लॉट टू लर्न। तो इसीलिए जैसे आप देखें जो लिखाई देख सकते हैं पर्टिकुलरली, जो बहुत ही बढ़िया लिखाई है, तो मुझे लगता है ये एडवांटेज होता है कि अगर अच्छी लिखाई है तो जो आप कह रहे हो एग्जामिनर को समझ तो आएगा, एंड एग्जामिनर अकॉर्डिंगली अपने आप को वहाँ पर जज उस पोजीशन में बिठा पाएगा कि मैं समझूँ तो सही कि बच्चे ने लिखा क्या है। लिखाई अगर मेरी बहुत ही बेकार है, जैसे मेरी पर्टिकुलरली, सच में मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी लिखाई बहुत ही बेकार है, तो इसीलिए शायद मैं तो जो ऐसे शायद नहीं समझ पाता कि ना, जो कि एग्जामिनर मेरी बात समझ पाता होगा, तो अगर शायद ऐसा हो सकता है, जस्ट मेरा विश्वास कि इसलिए लिखाई अच्छी होना हमेशा ही आपके फ़ायदे की बात है। इट टेक्स एफर्ट, है ना, लिखाई अच्छी लिखना। तेज़ लिखने का मन सबका करता है, तेज़ लिखोगे लिखाई ख़राब होगी, तो इसलिए बीच बीच में जो ड्रॉप करना, इरविंग ज़िटलिंग का नाम, ये सब नोट्स में गिवन है, ठीक है। तो अब इसीलिए बिफोर लाइक वी कंक्लूड, ये सभी प्लीज़ इनका फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। ये सक्सेस स्टोरीज़ हैं, यहाँ पर हमने टेस्ट डाले हुए हैं, और पुराने बच्चों के भी जितने जहाँ तक पॉसिबल हैं, आंसर कॉपीज़, एसए, जीएस एक्सेट्रा के जो हमें मिलते जाते हैं, हम यहाँ पर डालते जाएंगे अब, ठीक है। तो ये आप इनको देखिए और बहुत कुछ है सीखने के लिए, सीखिए। कोमल ने जैसे अगर जो घर बैठ के तैयारी करते हुए इंप्रूव किया, आप भी इंप्रूव कीजिए, ठीक है। तो बस यही एक उम्मीद है। तो गाइज आपने ना ये वीडियो देखा, ये वीडियो में ना बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो इसको मैं तो बस आपको यही चाहूँगा कि इसको ना थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस में लाने के लिए इसको कहीं लिख के रखना, चीज़ों को नोट करके रखना, क्योंकि वीडियो देख लिया, हद से ज़्यादा आपने इसको लाइक करके अपने फोल्डर में रख लिया होगा, लाइक वीडियोज़ के फोल्डर में, लेकिन इसमें से पॉइंट्स निकाल कर थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि जब मेंस आएगा और मेंस में आपको जब अपेयर होना होगा, तो टॉपर्स ने जिसने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं उसने क्या क्या किया, ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। तो वी जस्ट होप कि आपको फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से, और ऐसे वीडियो चाहिए हो तो बताइएगा, विल मेक मोर सच वीडियोस।